we have studied the meaning of supply, the difference between supply and stock. Now let's start with the next topic, that is the types of supply. Namely, there are two kinds of supply. First is the individual supply, and that is the topic for this video. That is the meaning and the factors affecting individual supply. Now what exactly is the meaning of individual supply? सप्लाई का मीनिंग हम सबको पता है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर और अ फर्म इज विलिंग टू एंड इज एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस. बस वही होता है इंडिविजुअल सप्लाई. याद है हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, सिमिलरली इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई. लेट्स से कि देयर आर टू पीपल ए एंड बी, या आप इमेजिन कर लो आप और आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी एक जन, दोनों एकदम सेम बिजनेस करते हो, ठीक है, ओके. अब लेट्स से कि आप दोनों का बाइंग कॉस्ट इज 5 रुपीज. जो भी लेट्स से कि आप ये पेन सेल करते हो और इसका बाइंग कॉस्ट इज 5 रुपीज. प्राइस थोड़ा सा मार्केट मंदा हुआ, थोड़ा सा रिसेशन आया मार्केट में, ठीक है. पहले ये जो पेन है ये 10 रुपीज में सेल होता था, अब 8 रुपीज में सेल होता है. आपका फ्रेंड ने बोला यार मेरे को कम मन है 8 रुपए में बेचने का. आप बोलते हो यार प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, 5 रुपए की जगह पे मैं 8 में बेचूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, 5 की चीज को मैं 8 में बेचूंगा, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है. बट आपका जो फ्रेंड है उसका मन कम है, ठीक है. इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई. कैसे इंडिविजुअल सप्लाई? आपकी इंडिविजुअल सप्लाई क्या है कि यू आर रेडी टू सेल, बट आपके फ्रेंड की इंडिविजुअल सप्लाई क्या हुई कि ही इज नॉट विलिंग टू सेल. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई. यानी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल सेलर या फिर इंडिविजुअल फर्म कितना सप्लाई करना चाहती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, ठीक है. इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म इज विलिंग टू एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई. चलो ठीक है, दिस इज वेरी इजी. सबसे पहला होता है द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तब सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज. सिंपल लॉजिक है. अभी हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, प्राइस नीचे आया तो आपके फ्रेंड ने बोला नहीं मुझे नहीं सेल करना, ठीक है. अभी हमने क्या देखा था कि प्राइस नीचे आया तो सप्लाई कम हो गई. सिमिलरली जब प्राइस ऊपर चली जाएगी तब सप्लाई भी ऊपर आएगी. क्यों? आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हो ना. जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक. आपका बाइंग कॉस्ट कितना था? ₹5. आप अगर ₹10 में सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट इज 5 रुपीज. अगर आप 15 रुपीज में सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपीज. एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर आप क्या कोशिश करोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूं. तो प्राइस जब भी ऊपर जाएगी तब सप्लाई ऊपर जाएगी, और जब भी प्राइस नीचे जाएगी तब सप्लाई भी नीचे जाएगी. तो कैसा रिलेशनशिप हुआ प्राइस और सप्लाई में? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है. दूसरा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है. लेट्स से कि एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास में 2 गुड्स है सेल करने के लिए. लेट्स से एक है उसके पास में मास्क ले लेते हैं, जो हम लोग कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारे मास्क पहने हैं, वो मास्क ले लेते हैं, ठीक है. और वही पर्सन है जो सैनिटाइजर भी सेल करता है. ये SAN मतलब सैनिटाइजर हो गया और ये मास्क, ठीक है. अब इसका प्राइस पहले 10 रुपीज था और इसका प्राइस भी लेट्स से पहले 10 रुपीज ही था, ठीक है. इसका प्राइस अभी भी 10 रुपीज है, मास्क का प्राइस अभी भी 10 रुपीज है, बट सैनिटाइजर का प्राइस इंक्रीज हो गया 15 रुपीज हो गया. जब भी हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस. ये चीज हम याद रखेंगे, ठीक है. वापस एग्जांपल देता हूं. लेट्स से अपने आप को अज्यूम कर लो कि आपके पास में 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक मास्क है और एक सैनिटाइजर है, ठीक है. मास्क पहले सेल होता था 10 रुपीज में, सैनिटाइजर उस टाइम पे सैनिटाइजर भी 10 रुपीज में ही सेल होता था. आज की अगर बात करते हैं तो मास्क का प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. पहले भी 10 में बिकता था, अभी भी 10 में ही सेल होता है. बट सैनिटाइजर पहले 10 में सेल होता था, 15 में सेल होता है. यानी प्रॉफिट मार्जिन कहां पे इंक्रीज हुआ? सैनिटाइजर में इंक्रीज हुआ. तो जब भी अदर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तब हमारे गुड्स की डिमांड, हमारे गुड्स की सप्लाई, हमारे गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी. कैसे कम हुई? लेट्स से कि मास्क था, ठीक है, हम मास्क के पर्सपेक्टिव से अगर बात करते हैं, ठीक है, मास्क की प्राइस चेंज हुई? नहीं हुई. सैनिटाइजर की प्राइस चेंज हुई? डेफिनेटली हुई. सैनिटाइजर की प्राइस इंक्रीज हुई और मास्क की जो सप्लाई थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है. तो अदर गुड्स में हमने क्या देखा? जब भी अदर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. तो किस टाइप का रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है. थर्ड पे आते हैं, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ नेमली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. याद रखना, लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, नेमली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, लेट्स से कि अभी आप लोग गुड्स बनाते थे 10 रुपीज में, ठीक है, और आप लोग सेल करते थे लेट्स से 15 रुपीज में। पहले आप लोग 10 में बना के 15 में सेल करते थे, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपीज का, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, चलो बिजनेस करते हैं। बट क्या हुआ, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब इनपुट होता है, इनपुट्स, ठीक है, इनपुट्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, लेट्स से कि लेबर बोलता है कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, और अब आपको पहले जो गुड्स आप 10 रुपीज में बनाते थे, बिकॉज अब लेबर ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो अब आपको इसी गुड्स के 12 रुपए लगते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। पहले आप 5 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते थे, अब आप सिर्फ 3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, हमने पहले भी समझा, जब भी उसको प्रॉफिट कम दिखता है तो वो सप्लाई कम कर देता है। क्यों? क्योंकि सप्लायर को तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है ना। तो जब भी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, द सप्लाई विल डिक्रीज। उल्टा समझते हैं, जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कम हो जाएगा, लेट्स से गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे सब्सिडी मिल रही है हमको, यानी पहले हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते थे, तब हमारा 1 यूनिट बनाने का कॉस्ट था 10 रुपीज। अब गवर्नमेंट ने बोला कि चलो हम सब्सिडी देते हैं आपको, यानी जो चीज पहले हमारी 10 रुपए में बनती थी, अब वो चीज 9 रुपए में बन रही है। और हम पहले भी सेल 15 में ही करते थे, अभी भी हम 15 में ही सेल करेंगे। पहले प्रॉफिट हो रहा था 5 रुपए का, अब प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए का, मतलब हम क्या करेंगे, हमारी सप्लाई बढ़ा देंगे। समझ में आया? तो अगेन कौन सा टाइप का रिलेशनशिप हुआ, इट इज अगेन इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हमारी मशीन्स, ठीक है, हमारे कैपिटल गुड्स जिनको यूज करके हम लोग फाइनल गुड्स बनाते हैं। लेट्स से कि 2 फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए के पास में भी एक मशीन है, फर्म बी के पास में भी एक मशीन है। फर्म ए के पास में जो मशीन है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। आप इमेजिन कर लो, आपका लैपटॉप और आपके फ्रेंड ने नया मैकबुक लिया M1 चिप वाला। अब इसका जो लैपटॉप है वो ज्यादा फास्ट चलेगा। आप एक दिन में कितनी पीपीटी बना लोगे, 3 पीपीटी 4 पीपीटी बना लोगे, इससे ज्यादा थोड़ी बना पाओगे। जबकि आपका जो फ्रेंड है जिसके पास में नया मैकबुक है, वो एक बार में 10 या 11 पीपीटी बना देगा। क्यों? क्योंकि उसका लैपटॉप ज्यादा फास्ट चलता है एज कंपेयर टू योर लैपटॉप। इट्स वेरी ऑब्वियस। तो क्या होता है, जब भी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑब्सोलीट, यानी जब भी एक फर्म के पास में पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी होती है तो उसकी सप्लाई कम निकलती है। क्यों? क्योंकि मशीन की कैपेसिटी होती है कि एक दिन में 10 यूनिट ही निकाल पाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर टेक्नोलॉजी न्यू है, अपडेटेड है, तो फिर वो ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज टैक्सेस एंड सब्सिडी। लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेस। टैक्सेस की बात करते हैं। लेट्स से कि गवर्नमेंट ने, या फिर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट आप इमेजिन कर लो, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि आपके सेल्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था उसके ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया। टैक्स क्या किया उन्होंने? इंक्रीज कर दिया। यानी अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट प्राइस था, यानी जितने में आपको गुड्स बनाने को मिलते थे, वो प्राइस इंक्रीज हो गई है। योर कॉस्ट प्राइस हैज इंक्रीज्ड, योर कॉस्ट प्राइस हैज इंक्रीज। सेलिंग प्राइस नहीं इंक्रीज हुई है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हुई है। अब जब कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होती है तब हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कम हो जाता है, हम सबको पता है। और जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तब कोई भी सप्लायर सप्लाई को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आप खुद बताओ। जब भी प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा तो कोई भी सप्लायर सप्लाई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? ऑफ कोर्स डिक्रीज करेगा। तो व्हेनेवर द टैक्सेस इंक्रीज द सप्लाई विल डिक्रीज। कैसा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। वहीं पे अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं, सब्सिडी का क्या मतलब होता है? ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट आपका कुछ हिस्सा, कुछ खर्चों का हिस्सा गवर्नमेंट पे कर रही है। लेट्स से कि पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था 1000 रुपीज का, ये पूरा आप पे करते थे। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 20% इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलेगी, यानी 800 रुपीज आप पे करोगे और 200 रुपीज गवर्नमेंट पे करेगी। आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ ना, 200 रुपए आपके बच गए। तो जब भी सब्सिडी होती है, तो गवर्नमेंट जब भी सब्सिडी बढ़ाती है तो कोई भी प्रोड्यूसर अपना सप्लाई इंक्रीज करेगा। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। एंड लास्ट इज गोल और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जब भी हम कोई भी फर्म की बात करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होता है? 2 ऑब्जेक्टिव होता है। एक प्रॉफिट बढ़ाना, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं
कि एक तो फर्म होता है जो बोलता है मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, दूसरा होता है जो मैं सेल्स बढ़ाऊंगा, वो बोलता है कि आई विल इंक्रीज द सेल्स। अब लॉजिकली समझो, अगर कोई फर्म है जिसका मोटिव इज टू इंक्रीज द सेल्स, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो वो सप्लाई हर कंडीशन में ज्यादा ही करेगा। लेट्स से कि कोई ब्रांड है, वो बोलती है कि इस साल हम लोग प्रॉफिट करें कि नहीं करें, हम लोग मार्केट को कवर करेंगे, यानी हम सेल्स ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें टच करना है इस साल। तो हम क्या करेंगे, प्राइस कुछ भी हो हम सप्लाई ज्यादा ही करेंगे। वहीं पे नेक्स्ट ईयर वही फर्म बोलती है कि हमने बहुत सप्लाई कर दी, नुकसान में धंधा कर लिया, अब हम प्रॉफिट करेंगे। तो वो फर्म क्या करेगी, वो फर्म जब भी प्राइस ऊपर जाएगी ना, सिर्फ तभी सप्लाई करेगी, बाकी जनरल टाइम्स में वो लोग अपनी सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं। समझ में आया? तो ये थे हमारे बेसिक डिटरमिनेंट्स और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल टॉक अबाउट द मार्केट सप्लाई।